स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग चल रही है। इसमें आपको पहले फ़ीस जमा करना है या सीधे आप काउंसलिंग में अप्लाई करेंगे, इन दो मुद्दों पर बात करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसमें जो है कमेंट भी किया है और इसमें कन्फ्यूजन था। मुझे भी कन्फ्यूजन था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे भी अवेयर कराया और बाकी चीज़ें मैंने और टटोली, तो उससे जो कन्फर्मेशन मिली है उस आधार पर चीज़ों को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि आप ही लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा इसमें हेल्प की है। आप लोगों ने भी कमेंट के द्वारा बताया है कि मैं स्टेट में जो है अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय में कॉल की गई, कॉल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन ली गई, चीज़ें आपने भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश की, बाकी लोगों ने भी कोशिश की, तो उस तरीके से जो कलेक्ट की गई टीम के द्वारा हमारी जो है मेहनत की गई, उसके द्वारा जो एक कंक्लूजन निकला, तो जो इन्फॉर्मेशन मिली विश्वविद्यालय की तरफ से, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि पहले फीस जमा करना है या काउंसलिंग है तो रजिस्ट्रेशन करना है। देखिए, यहाँ पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया समझाई गई है। इसको भी उन्होंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया, फ़ोन पे भी बताया कि इसे आप देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ कहा गया कि अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण हेतु वेबसाइट पर लॉगिन करने के लिए निम्न प्रक्रिया का अनुपालन करना होगा। क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहले आवेदन पत्र भरने और दौरान अभ्यर्थी को आवंटित रोल नंबर, यानी आपको एक रोल नंबर मिला होगा जो आपके एडमिट कार्ड पर होगा, और जन्मतिथि का उपयोग कर वेबसाइट पर लॉगिन किया जाएगा। तो ये चीज़ उन्होंने बताई थी, लॉगिन किया जाएगा अभ्यर्थी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए। लेकिन ये चीज़ तो की तो जाएगी, लेकिन आप यहाँ पर देखिए, बताया गया कि अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिए कुल भुगतान आपको 5500 रुपये ऑनलाइन SBI कलेक्ट के माध्यम से किया जाना है, जो कि पंजीकरण शुल्क है और उसमें आपकी कॉशन मनी है। तो ये चीज़ आपकी हो गई। अब देखिए, तीसरा पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लॉगिन आप करेंगे तभी चीज़ें होंगी कि अभ्यर्थी को वेबसाइट पर काउंसलिंग है तो लॉगिन करने के पश्चात शुल्क तथा कॉशन मनी का ट्रांजैक्शन ID नंबर वेबसाइट पर निर्धारित स्थान पर भरना होगा। तो ये आपको तभी मिलेगा जब आप फीस को पहले जो है देंगे, यानी फीस पेमेंट आपको पहले करना होगा। कहाँ करना होगा? SBI कलेक्ट के माध्यम से करना होगा। वेबसाइट पर ऑनलाइन वरीयता क्रम के विकल्प भरने होंगे, फिर उसके बाद चॉइस लॉक होगा और उसके बाद की चीज़ें बाद में होंगी। तो चॉइस लॉक कब ओपन होगा इसका हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे जैसे ही लिंक इसका अपडेट होगा। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है? फीस को सबमिट करना है, जैसी कि इन्फॉर्मेशन विश्वविद्यालय और आप लोगों के द्वारा भी मुझे प्रोवाइड कराई गई है। उसके हिसाब से फीस आपको पहले देनी है। अब फीस कैसे देंगे? आइए चलते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए, ये यहाँ पर है, आप सभी लोग इससे टिक कर रहे हैं लगातार। तो ये अब लिंक एक्टिव नहीं हुआ है क्योंकि पहले आपको क्या करना है, इससे कोई मतलब आपको अभी नहीं है, आपको सिर्फ पे काउंसलिंग फीस से मतलब है। इसे आप ओके करिए। जैसे ही आप इसे ओके करेंगे तो आपको विधिवत चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप यहाँ पर डिटेल में आपको यहाँ पर चीज़ों को फिलअप करना है, उन्हें आप कर लीजिए। SBI की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ये अगर आपको इंटरफेस सही नहीं लग रहा तो आप इसे क्या करिए, आप इसे अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। आप इसे डेस्कटॉप मोड पे लगा लीजिए। देखिए, डेस्कटॉप मोड पे लगाएंगे तो ये प्रॉपर वे में आपको यहाँ पर क्लिक करिए, फिर प्रोसीड करिए। ये अपने ATM कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट दे सकते हैं। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस कोर्स के लिए फ़ीस सबमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने जो है इसे देखिए, हमने काउंसलिंग फीस सेलेक्ट कर लिया। ये आगे आपको अपने आप आगे बढ़ा देगा। यहाँ आपको रोल नंबर भरना है। यहाँ आप रोल नंबर भर दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने रोल नंबर एक ऐसे आप भर दिया, आपका रोल नंबर जो होगा उसे आप भर देंगे। एप्लीकेशन नंबर आपको ने जब फॉर्म भरा होगा, वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है, वो आप यहाँ पर फिलअप करेंगे और ये आपको मिल जाएगा। तो ये आपने भरा, फिर आप अपना नाम भर दीजिए। जैसे जो आपका नाम है वो आपने यहाँ पर जो है फिलअप कर दिया। नाम भरिए आप यहाँ पर। ये भरा आपने। फिर उसके बाद आप जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए।
जेंडर सेलेक्ट करने पर देखिए यहाँ पर हमने जेंडर सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी भरनी है, ईमेल आईडी भर दीजिए। फिर उसके बाद आपको मोबाइल नंबर भरना है, उसे आप भर दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं, फिर उसमें अगर आप कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर प्रॉब्लम के लिए आपको इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, या आप इनके पर्सनल जो है जाकर लॉगिन बैंकिंग में जाकर वहाँ पर आप चीज़ें सबमिट करके भी इसकी ट्रांजैक्शन आईडी निकाल सकते हैं। यहाँ आप डीओबी भरेंगे और चीज़ों को आपका जो डीओबी है उसे ही आप भरेंगे। जैसे हमने अभी अपना नाम लिखा था ऊपर, तो नाम हमने यहाँ पर लिख दिया, और फिर उसके बाद जो है आप यहाँ बाकी चीज़ें कर सकते हैं। बाकी अपना डीओबी आप ले सकते हैं, जो आपकी डीओबी होगी उसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जो ईयर आपका होगा उस ईयर को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ जो है सेलेक्ट करके डीओबी आप देख सकते हैं। यहाँ सब कुछ भरने के बाद आप कैप्चा भर देंगे, और कैप्चा भरने के बाद आप देखेंगे कि आपको क्या करना है। इससे आप यहाँ पर जो है सबमिट का बटन आपको यहाँ पर प्रेस कर देना है। अब देखिए यहाँ पर वेरीफाई डिटेल्स एंड कंफर्म ट्रांजेक्शन, इस तरीके से पेज आपको एक मिलेगा। उस पर आप नीचे की तरफ जब स्क्रॉल करेंगे, तो जब नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक पेज, एक कंफर्मेशन का पेज मिलेगा, उसे आप टिक करिए। जैसे ही आपने कंफर्मेशन किया वहाँ पर, फिर आपको यहाँ पर देखिए स्टेट बैंकिंग और यहाँ पर अदर स्टेट बैंकिंग दिखेगा। तो ये है, यहाँ अगर आपने नेट बैंकिंग से पेमेंट दिया तो आपको 11 रुपये 80 पैसे एक्स्ट्रा देने होंगे। अगर आपने अदर बैंकिंग से किया तो 17 रुपये 70 पैसे आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। अगर आपने, देखिए सबसे बेहतर क्या रहेगा, आप रुपए कार्ड का इस्तेमाल करिए। रुपए कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको जीरो फीस प्रोवाइड करानी पड़ेगी, यानी आपको ट्रांजैक्शन का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 5500 रुपये ही आपको देने पड़ेंगे। लेकिन अगर इसके अलावा आपने किसी मोड से किया तो देखिए यहाँ 71 रुपये देने पड़ेंगे, यहाँ 64 रुपये देने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर जीरो है, यूपीआई से कर सकते हैं तो जीरो है, यहाँ 15 रुपया नेफ्ट से है, और ब्रांच जाकर करेंगे तो आपको जो है 61 रुपये देने पड़ेंगे। तो इसलिए या तो आप यूपीआई से करिए, या फिर आप रुपए कार्ड का डेबिट कार्ड हो उससे एटीएम कार्ड से करिए। ये एटीएम कार्ड आपका अगर रुपए कार्ड का है, एटीएम कार्ड आपकी बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो उससे आप पेमेंट यहाँ से इस मोड से कर सकते हैं। देखिए हम इसी से करने जा रहे हैं। ये आप यहाँ पर जैसे ओके करेंगे तो ये इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ देखिए सारी डिटेल आपकी प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ आप अपनी जो है कार्ड नंबर और डिटेल, एक्सपायरी डेट और सब चीज़ें भर देंगे, और भरने के बाद पे कर देंगे, और ये आपका पेमेंट हो जाएगा। इस प्रकार आप आसानी से पेमेंट को कर सकते हैं। पहले पेमेंट करिए, वो स्लिप जो आपको एक स्लिप मिलेगी, उस स्लिप को आपको क्या करना है, अपने पास रख लेना है। उसी पे ट्रांजैक्शन आईडी लिखी होगी, फिर उसी के तहत आप आसानी से चीज़ों को कर पाएंगे और बाकी चीज़ों को फिलअप कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।